पाकिस्तान के किसी भी हॉस्पिटल में अगर कोई मरीज़ डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर सबसे पहले उसे कुछ रिपोर्ट्स लिख कर देता है कि ये करवा लो। मरीज़ के पास हर चीज़ मौजूद होती है, ब्लड टेस्ट होता है, शुगर लेवल और अल्ट्रासाउंड, हर चीज़ की रिपोर्ट मौजूद होती है, लेकिन डॉक्टर कहता है कि ये सब काबिल कबूल नहीं है, आप हमारी लैब से करवाएं, फिर ये ट्रीटमेंट शुरू होगा। पाकिस्तान में जितने भी मेडिकल सेंटर्स हैं उन सब में करप्शन की ये वाहिद जड़ है। अल्ट्रासाउंड मशीन हो, हेमाटोलॉजी एनालाइजर हो या अल्ट्रासाउंड मशीन हो, सब की सब मशीनें एक ही ब्रांड्स की बनी हुई हैं। लेकिन मसला ये कि लैब और डॉक्टर के बीच में ये जो रेफरल सिस्टम है उसने करप्शन का एक ऐसा निज़ाम बनाया है जहां पर गरीब अपना इलाज भी प्रॉपर तरीके से नहीं करवा पाता। चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल, सब में ब्लड टेस्टिंग का जो इक्विपमेंट होता है वो सबका सेम होता है और यहाँ तक कि रिजल्ट भी उनकी आइडेंटिटिकल होती है, कोई भी चीज़ की चेंज नहीं होती है। लेकिन फिर भी डॉक्टर्स मरीज़ को रिकमेंड करता है कि आप हमारी लैब से करवाएं या फ़िलहाल लैब से टेस्ट करवाएं, क्योंकि डॉक्टर का उनमें मार्जिन छुपा होता है और यहाँ पर डॉक्टर मेडिसिन नहीं बेचते, वो तो मार्जिन बेचते हैं। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक साउथ एशिया में 35 to 40% डॉक्टर्स रेफरल कमीशन लेते हैं इन लैब से और पाकिस्तान में जैसे कि रेगुलेशन और अकाउंटेबिलिटी नॉन एग्जिस्टेंट है, इस वजह से यहाँ पर तो ये मार्जिन और भी ज़्यादा है। पाकिस्तान में एक मैकेनिज्म कुछ यूँ है कि क्लिनिक से 20% डॉक्टर की कमीशन होती है और डॉक्टर के पास अगर मरीज़ की पुरानी रिपोर्ट आ गई, मरीज़ पेश करता है तो डॉक्टर कहता है कि ये आउटडेटेड है और यूँ कह के उससे दोबारा से वही रिपोर्ट्स फिर से करवाई जाती हैं और अगर वो ही रिपोर्ट सेम एक्यूरेट आ जाएं तो डॉक्टर की फ़ी तो जस्टिफाई हो जाती है। हम हमेशा पुलिस ऑफिसर और लॉयर्स को एक क्रिटिकल नज़र से देखते हैं, उनकी रेस्पेक्ट भी नहीं करते क्योंकि हमें पता है कि वो करप्शन करते हैं, लेकिन डॉक्टर कुछ इस तरह से करप्शन कर जाता है कि आखिर में उसकी इज्जत भी बरकरार रहती है। हमारी सोसाइटी के इस डबल स्टैंडर्ड को हमें बदलना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम जब डॉक्टर आपको रिपोर्ट के लिए रिकमेंड करें, टेस्ट के लिए रिकमेंड करें, तो उससे एक बार सवाल ज़रूर करिएगा। ये सिस्टम इथिकल कोलैप्स का नतीजा है जहाँ पर डॉक्टर हीलर से ज़्यादा एक बिजनेसमैन का रोल प्ले कर रहा है। यहाँ ट्रस्ट का मर्डर होता है और साइंस एक टूल बन जाता है गरीबों को लूटने का और इंसानियत एक बहुत बड़ा बिजनेस बन जाती है। रेगुलेशन के बावजूद इन्फोर्समेंट वीक है और DRAP जैसे अथॉरिटीज का रोल पेपर वर्क तक सीमित रह गया है। जब पेशेंट और डॉक्टर के बीच ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाती है तो हेल्थ केयर ट्रांजैक्शन बन जाती है, ट्रीटमेंट नहीं। और जब सिस्टम ट्रस्ट खो देता है तो वो सिर्फ मेडिकल नहीं, मोरल फेलियर बन जाता है। हर दफ़ा जब डॉक्टर एक टेस्ट रिकमेंड करता है वो एक ज़ख्म छोड़ता है उस मरीज़ के दिल पर जो ऑलरेडी बीमार है, ऑलरेडी ज़ख्मी है। एक गरीब आदमी सोचता है कि शायद डॉक्टर सही कह रहा है, उसे मेडिकल नॉलेज नहीं होती, बस अपनी जान की फिक्र होती है। वो टेस्ट करवाता है, पैसा खर्च करता है और फिर उसी मशीन से वही रिजल्ट मिलता है जो पहले था। पाकिस्तान को नए हॉस्पिटल से ज़्यादा ईमानदार डॉक्टर्स की ज़रूरत है। हमें मशीन्स नहीं बदलनी, सबसे पहले हमें बदलनी है नीयत।